कोरोना के वार मसीहा भी होने लगे शिकार। कराची में सिविल अस्पताल के डॉक्टर और 4 पैरामेडिक्स में वायरस की तस्दीक। एक मरीज की हालत तशवीशनाक। मुल्तान में नश्तर अस्पताल के 12 डॉक्टर्स में कोरोना वायरस की तशखीस। 6 दीगर अफराद भी वायरस का शिकार। कराची में कोरोना केसेस सामने आने के बाद हसास तरीन 11 यूनियन काउंसिल्स की मुख्तलिफ गलियों को सील कर दिया गया। इलाकों में सिक्योरिटी एहलकार तैनात। फील्ड एपिडेमियोलॉजी एंड लेबोरेटरी ने कराची की 42 यूसीज को हॉटस्पॉट करार दे दिया। लाहौर में वायरस तेजी से फैलने लगा। 16 इलाके जुज़वी या मुकम्मल तौर पर सील। इन इलाकों से 574 मरीज रिपोर्ट हुए। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा अब तक 216 इलाकों को सील किया गया। 4 इलाकों को डिसील भी किया जा चुका है। कोरोना वायरस मुल्क भर में फैल गया। 24 घंटों में 132 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 5170 तक जा पहुंची। पंजाब में 2464, सिंध में 1411, खैबर पख्तूनख्वा में 697, बलूचिस्तान में 228 मरीज ज़ेरे इलाज। मजीद 2 अमवात के बाद पाकिस्तान में 88 अफराद जाँ बहक हो चुके। वजीर आजम से मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की मुलाकात। बिजनेस कम्युनिटी के लिए मुआशी पैकेज पर वजीर आजम को ब्रीफिंग। एहसास कैश ट्रांसफर प्रोग्राम और रियायती नए कर्जों के प्रोग्राम पर अमल दरामद से मुतालिक भी आगाह किया। गरीब अफराद के रिलीफ के लिए हुकूमत पुरअज़्म। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम जारी। दिहाड़ीदार खानदान को हुकूमत की तरफ से 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं। मुआवने खुसूसी सानिया नश्तर कहती हैं मुस्तहिक अफराद रजिस्ट्रेशन के लिए 8171 पर एक बार मैसेज करें। प्रोग्राम सिर्फ दिहाड़ीदार लोगों के लिए है। अब तक 17 लाख से जायद अफराद मुस्तफीद हो चुके हैं। एहसास प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम देने का सिलसिला जारी। सक्खर में इमदादी सेंटर्स और ATM पर खवातीन का हुजूम। समाजी फासला बरकरार न रखने से वायरस फैलने का खदशा। बदीन में भी सैकड़ों अफराद रकम लेने के लिए एक ही जगह पर जमा हो गए। विफाकी वजीर फैसल वावडा सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा अवाम भूख से मर रहे हैं और ये लोग एहसास प्रोग्राम के 12,000 में से 1,000 रुपए खा रहे हैं। लोगों की मदद के लिए मुखैर हजरात ने 2 अरब की इमदाद दी। कहाँ है वो पैसा? सिंध में 2 लाख राशन बैग्स तकसीम किए जा चुके। राशन की तकसीम सुबह सवेरे होती है। डीसीज के अपने सिस्टम के जरिए राशन तकसीम होता है। सिंध हुकूमत के अहम इजलास में वज़ीर आला को ब्रीफिंग। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़रा को हिदायत की कि राशन लेने और देने वालों की तशहीर किसी सूरत न हो। हमें लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल भी रखना है। मुकामी तौर पर तैयार करदा 3 वेंटिलेटर्स का डिजाइन मंजूर। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने तैयारी की इजाजत दे दी। काउंसिल को 48 डिजाइन मौसूल हुए थे। वेंटिलेटर्स का क्लिनिकल टेस्ट भी कर लिया गया। कोरोना टेस्ट की किट्स खराब या लेबोरेटरीज का रिजल्ट गलत। मीरपुर आजाद कश्मीर के 33 मरीजों का मुकामी लेबोरेटरी से कोरोना टेस्ट मुस्बत आया, लेकिन इन्हीं मरीजों के इस्लामाबाद की लैब से टेस्ट मनफी आ गए। मीरपुर की सरकारी लेबोरेटरी के टेस्ट मशकूक हो गए। अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि कराची में कोरोना तेजी से फैलने लगा। सिविल अस्पताल के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ समेत 5 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज इस नुमाइंदे कामरान शेख से। जी कामरान शेख, अपडेट कीजिए। बिल्कुल सबा, सिविल अस्पताल के डॉक्टर और 4 पैरामेडिकल स्टाफ हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इससे कबल भी कराची के 2 सरकारी अस्पताल में, एक निजी अस्पताल के डॉक्टर्स और तिब्बी अमले में कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी। सूरत हाल ये है कि सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स और तिब्बी अमले में शदीद खौफ और राहत पाया जाता है। सर्जिकल वार्ड 4 के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ थे, जिसके बाद उस सर्जिकल वार्ड के तमाम स्टाफ को MS ने कोरोना वायरस टेस्ट करवाने के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं, जबकि ICU को
सील कर दिया गया है ताकि जरासीम को स्प्रे किया जा सके और मजीद केसेस को होने से रोका जा सके। इसी तरह अगर बात की जाए पूरा सूबा सिंध की, तो कराची में आज 24 घंटों के दौरान 93 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सूबे भर में मरीजों की जो तादाद है वो 1411 तक जा पहुंची है, जबकि गैर मुसद्दिक़ा ज़राए इससे कहीं ज्यादा तादाद बताते हैं। लेकिन सिंध हुकूमत का ये भी कहना है कि इस तादाद के अलावा 389 मरीज ऐसे हैं जो कि सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2 अमवात होने से जाबाक अफराद की तादाद 30 हो गई है। लेकिन सबसे ज्यादा जो केसेस का रेशो है, केसेस का ताल्लुक है, वो कराची से है, जो के तादाद 896 तक पहुंच गई है, जबकि दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो सक्कर में है, जहां तादाद 274 हो गई है। तीसरे नंबर पर हैदराबाद है। इसी तरह जो लोकल ट्रांसमिशन के केसेस हैं उनकी तादाद भी बढ़कर 1065 तक जा पहुंची है। अच्छा कामरान, डिफरेंट आपने शहरों के बारे में बताया, ओवरऑल सिंध में क्या सूरत हाल है, मजमूई सूरत हाल क्या है? देखिए सबा, मजमूई तौर पर जो ज्यादातर केसेस सामने आ रहे हैं वो कराची से सामने आ रहे हैं, जहाँ तादाद 896 तक जा पहुंची है। लेकिन ये तमाम केसेस जो है लोकल ट्रांसमिशन के यानी इंसानों से इंसान में मुंतकिल हुए हैं और बारहा ये कराची के शहरियों को कहा जा रहा है, यूनियन काउंसिल्स भी सील करने का कहा, फिर उसके बाद गलियां सील कर दी गई कि लोग घरों से बाहर ना निकले, तो वजह बाहर निकलना ही है और इसका ज्यादातर शिकार जो है वो मर्द हो रहे हैं कि वो घर से बाहर निकल रहे हैं। उसके बाद जो सिंध में सूबे भर में पोजीशन है केसेस की, उनकी तादाद 1411 है। दूसरे नंबर पर जैसा मैंने आपको बताया सक्कर की तादाद है, लेकिन वहाँ ज्यादातर जो रिपोर्ट हुए केसेस वो ज़ायरीन के थे, लेकिन कराची में ज्यादातर जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो लोकल ट्रांसमिशन के, और यही वजह है कि एक दूसरे से मुंतकिल होने वाले जो केसेस की तादाद है वो 1065 तक जा पहुंची है। और सबसे ज्यादा खतरनाक और खदशात वाली बात यही है कि केसेस का एक दूसरे से मुंतकिल होना, लिहाजा बार बार यही तिब्बी माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि मरीज खास तौर पर किसी भी मरीज से मिलने से गुरेज करें, बल्कि घर से बाहर निकलने से भी बिला जरूरत गुरेज किया जाए। ठीक है, कामरान शेख अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वालों को हिफाजती किट्स की फरहमी में नाकामी के नताइज सामने आने लगे। नश्तर अस्पताल मुल्तान के 12 डॉक्टर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। गुज़िश्ता रोज अमले के 100 से ज्यादा डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को आइसोलेशन में डाल दिया गया था। अस्पताल इंतजामिया को 60 अफराद की रिपोर्ट मिल गई है, जबकि 6 दीगर अफराद भी वायरस का शिकार हो गए। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को हिफाजती किट्स की फराहमी न होने के नताइज सामने आने लगे। कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर मौजूद तिब्बी अमला खुद कोरोना का शिकार होने लगा। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में 12 डॉक्टर्स में कोरोना की तशखीस हो गई। दीगर 6 अफराद में भी कोरोना मुस्बत आया है। अस्पताल जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 100 से ज्यादा डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स को आइसोलेट किया गया था, जिनमें से 60 अफराद की कोरोना रिपोर्ट अब तक अस्पताल इंतजामिया को मौसूल हुई है। अस्पताल इंतजामिया ने 3 मरीजों के दोबारा टेस्ट कराने का फैसला किया है। कोरोना वायरस के हवाले से आज़ाद कश्मीर, मीरपुर और इस्लामाबाद की लेबॉर्ट्रीज में एक ही टेस्ट के 2 मुख्तलिफ रिजल्ट आने का इंकशाफ हुआ। विम्बर के DHO और असिस्टेंट डायरेक्टर समेत मुताबिद अफराद के मीरपुर आज़ाद कश्मीर की सरकारी लैब में टेस्ट हुए। 7 अप्रैल को इन टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया, जिसकी तस्दीक वज़ीर सेहत आज़ाद कश्मीर ने भी की। तहम इस्लामाबाद लेबॉर्ट्री से 4 दिन बाद उनके रिजल्ट नेगेटिव आए। सूरत हाल से सरकारी लैब से अब तक किए गए तमाम टेस्ट मशकूक होने का खदशा पैदा हो गया है। कराची में कोरोना केसेस सामने आने के बाद सबसे ज्यादा हसास 11 कौंसिल्स की गलियों और इलाकों को सील करने का अमल जारी है। इन इलाकों में सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं, जबकि फील्ड एपिडेमियोलॉजी एंड लेबॉर्ट्री ने कराची की 42 यूनियन कौंसिल्स को हॉटस्पॉट करार दे दिया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह पहले ही कह चुके हैं कि वो सिंध में बढ़ते हुए केसेस की वजह से परेशान हैं। सिंध में कोरोना का खतरा बढ़ गया, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने फैसला कर लिया कराची के सिर्फ इन इलाकों को ही सील किया जाएगा जहां केसेस ज्यादा सामने आए। गुज़िश्ता रोज हुकूमत सिंध ने कराची की इन 11 यूनियन कौंसिल को सील करने का हुक्म दिया, लेकिन कुछ देर बाद इस फैसले को वापस भी ले लिया। सिंध हुकूमत ने जिन 11 यूनियन काउंसिल को सील करने का फैसला किया है, इनमें ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने वालों की गलियों के दाखिली और खारजी रास्तों पर रेंजर्स और पुलिस तैनात करके इन्हें बंद कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में यूसी गेलानी स्टेशन, डालमिया, जमाल कॉलोनी, पहलवान गोड, गुलजार हिजरी, फैसल कैंट, मंजूर कॉलोनी, जैकब लाइन और जमशेद क्वार्टर के इलाके शामिल हैं। फील्ड एपिडेमियोलॉजी एंड लेबॉर्ट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ने कराची की 42 यूनियन काउंसिलों को हॉट स्पॉट करार दिया था।
कराची में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होने के बाद मुतासरा इलाकों की क्या सूरत हाल है। डालमिया के इलाके में मौजूद है फैजान जलीस, उनसे मजीद तफसीलात हासिल करते हैं। जी फैजान, क्या सूरत हाल है कराची में लॉकडाउन की? जी बिल्कुल, कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद में इजाफे के बाद हुकूमती फैसला गुज़िश्ता रोज़ सामने आया, जिसको वापस भी लिया गया, लेकिन उसके बावजूद उस फैसले पर अमल दरामद होता दिखाई देता है। वो इलाके जहां से मरीजों की तादाद सामने आई, उनको सील करने का फैसला किया गया था, वापस लिया गया ये फैसला। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ डालमिया में, और मैं डालमिया की सूरत हाल अगर आपको दिखाऊँ, मेरे कैमरामैन अगर यहाँ पर पीछे मनाजिर दिखाएंगे, कनातें लगी हैं गलियों में, और तमाम तर गलियों को जो है वो सील किया गया है। अतराफ की जो गली है वहाँ पर भी कनातें लगी हैं। तमाम तर गलियों के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको सील करने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी इदारे के एहलकारों को तैनात किया गया है। पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है, जिनको यहाँ पर डंडे लाठी दिए गए हैं कि यहाँ पर जो भी कोई अगर बाहर निकलता है तो उसके साथ सख्ती से पेश आया जाए। लेकिन उसके बावजूद यहाँ की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर गली के अतराफ जो है वो कुछ बच्चे और इलाका मकीन इस वक्त भी घर से बाहर दिखाई देते हैं। 11 यूसीज को सील करने का जो है वो फैसला सामने आया था, जिसके बाद इंतजामी की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी हुआ था। जिला शर्की का यूसी 23 का ये इलाका है, लेकिन ये जो अहकामात दिए थे फिर हुकूमत अहकामात वो वापस लिए, लेकिन उसके बावजूद ये इलाका जो है मुकम्मल तौर पर जो गलियां हैं वो सील की गई हैं। मैं इस वक्त डालमिया के मेन रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आमतौर पर काफ़ी ट्रैफिक होता है, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक की सूरत हाल देख सकते हैं बिल्कुल ना होने की बराबर है। जो लोग घरों से निकले थे, क्योंकि 5 बजे का वक्त गुजर चुका है, जो ज़रूरी अशिया लेने निकले थे उनको जो वो इसी मोहल्ले के अंदर जो दुकानें जो मौजूद हैं उनसे ख़रीदारी की इजाज़त दी गई थी, वो अब अपने घरों की जानिब जो है वो जाते दिखाई देते हैं। लेकिन कोरोना के जो मरीज जिस तरीके से जिसकी तादाद सामने आई, कई लोग इससे जो है मुतासर होने के बाद उनकी अमवात भी हुई। उसके बाद सिंध हुकूमत की जानिब से ये फैसला लिया गया, ज़िला इंतज़ामिया ने नोटिफिकेशन जारी किया। ज़िला शर्की के इस डालमिया के अलावा दीगर कई और इलाके हैं जिनको सील करने के लिए जो वाटर टैंकर है उनको गलियों के अतराफ और जो दाखिली खारजी रास्ते उनके अतराफ जो है लगाकर वहाँ पर पुलिस की नफरी को मामूर किया गया है। डालमिया की गलियों की सूरत हाल यही है जो मैंने आपको दिखाई, जहाँ पर कनातें लगी हैं, लोग घरों के अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल फैजान, हम देख सकते हैं आपके बैकग्राउंड में कि किस तरीके से यहाँ पर सारी सूरत हाल है। ये बताइए कि राशन के हवाले से क्या किया जाएगा, राशन का हुसूल इन लोगों को किस तरह मुमकिन बनाया जाएगा? जी बिल्कुल, राशन का जो हुसूल है, फलाही इदारे लॉकडाउन के बायस से जो है वो सरगर्म हुए। दीगर मुख्तलिफ पूरे इलाकों में, बल्कि शहर भर में, बल्कि सूबे भर में राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी था। लेकिन सिंध हुकूमत ने जो राशन तकसीम करने का फैसला किया था, उससे उस हवाले से कुछ देर कबल वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें लाखों ख़ानदानों को राशन तकसीम करने का वज़रा ने जो है वो ब्रीफ किया वज़ीर आला को, और मज़ीद जो है वो राशन तकसीम करने का अहकाम जारी किए। वज़ीर आला का यही कहना था कि सुबह के वक्त राशन तकसीम किया जाए, ताकि लोगों हुजूम जो है वो जमा ना हो, लोगों को परेशानी दुश्वारी का सामना ना हो, लोगों की इज्जत नफ्स का भी जो है वो ख्याल रखा जाए। लेकिन जो इलाके ज़िला शर्की के बिलखुसूस जो 11 यूसीज हैं जिनको सील करने का फैसला किया गया है, जब ये फैसला सामने आया था शाम में और रात 12 बजे अमल दरामद करने का अहकाम जारी किए गए थे, तो लोग अपने घरों से निकले थे, क्योंकि लोगों को कुछ नहीं पता था, ना ही ये बताया गया कि ये जो सील करने का फैसला ये कब तक बरकरार रहेगा, कब तक उनकी गली कूचे, गली के अलावा जो इलाके हैं जो उनकी यूसीज की हुदूद है वो कब तक सील रहेंगी। ये ऐलान सुनने के बाद लोगों में जो है वो काफ़ी लोग तशवीश की लहर दौड़ी, लोगों को मुश्किलात परेशानी का भी सामना करना पड़ा। लेकिन सिंध हुकूमत का यही कहना है कि जिस तरीके से सूरत हाल है, वज़ीर आला जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं अपने बिल्कुल बयान के मुताबिक, कि जिस तरीके से कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं उसको काबू करने के लिए इस तरीके से फैसले लेने की जो है वो सख्त ज़रूरत थी। फैसला लिया गया था, वज़ीर आला सिंध की जानिब से अहकामात थे, फिर उसके बाद नासिर हुसैन शाह का बयान सामने आया। लेकिन इलाके हम देख रहे हैं फैजान, चलिए अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया।